On this video, we will discuss the Green's theorem in the plane. Now, statement of the Green's theorem. Statement: if C is a circular closed curve, if C is a regular closed curve in the xy plane, and R be the region bounded by C, then integration C em dx and plus en dy is equal to em dx plus en dy is equal to double integration R dever n upon dever x minus dever m upon dever y into में dx और into में dy, where m and n are the differential function inside and on C, where m and n are continuously differentiable function. Differential functions inside and on C and on C. ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हुआ ग्रीन्स थ्योरम का। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी इंटीग्रेशन हमारे इस फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट होना चाहिए? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर, तो यानी डी वाई का जो कोएफिशिएंट वो एन है, एन हमारा एक्स में डिफरेंशिएट हो रहा है, और जो डी एक्स का कोएफिशिएंट एम है, एम वाई में डिफरेंशिएट हो रहा है पार्शली। तो डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर एम अपॉन डेवर वाई इंटू डी एक्स और डी वाई। ठीक है, यहाँ पे जो रीजनिंग है इसकी जस्ट अपोजिट, जिसे जो वाई का कोएफिशिएंट है उसको एन बोलते हैं, उसको हम एक्स में डिफरेंशिएट करना, बीच में माइनस साइन। डी एक्स का कोएफिशिएंट एम है, उसको हम एक्स में वाई में डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट वाई, बीच में माइनस साइन। अब यहाँ पे सी क्या है? सी इज अ रेगुलर क्लोज्ड कर्व इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोई क्लोज्ड कर्व है, उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। आर विद द रीजन बाउंडेड बाय सी, सी से जो रीजन बाउंडेड हो गया उसको हमने आर कहा है। ठीक है, सी से जो बाउंडेड रीजन है उसको हमने आर कहा है। देन दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस, और जहाँ पे एम और एन है ये दोनों ऐसे फंक्शन है कंटिन्यूअस हैं, डिफरेंशिएबल हैं इनसाइड एंड ऑन सी, बाउंड्री पे बाउंड्री के अंदर में ये फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल हैं एम और एन। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया, इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द ग्रीन्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट the integration c x square plus x by into dx and plus x square plus y square into dy where c is the square formed by the lines y is equal to प्लस माइनस 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हमें। तो गिवन इंटीग्रल जस्ट मिनट, गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई इंटू डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में डी बाई। ये इंटीग्रल हमें गिवन है
ठीक है। अब इस इंटीग्रल का जो हमने थ्योरम पढ़ा है उसका स्टेटमेंट पढ़ेगा, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यहाँ पे इंटीग्रेट दिस डी एक्स और प्लस दिस इंटू डी वाई, फॉर्मेट आपको वही होगा। तो डी एक्स जो कॉफिशिएंट है ये एम हो गया, डी वाई का कॉफिशिएंट आपका ये एन हो गया। ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज द ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल वेयर सी द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ठीक है, अब इसमें हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने में हमें क्या मिलेगा कि हियर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई और n इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो n को हम x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और m को y में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डेवर m अपॉन डेवर बाई। m को y में करिएगा, एक्स स्क्वायर है 0 हो गया, यहाँ पे x बाई तो x मिल जाएगा, और डेवर n अपॉन जब डेवर हम x करेंगे तो हमें ये 2x मिलेगा। ठीक है ना। तो by Green's theorem we know that by Green's theorem कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर एम अपॉन डेवर बाई इंटू डी एक्स और डी वाई। अब ये इंटीग्रल जो हमें पास गिवन था कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई इंटू डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेवर एन अपॉन डेवर एक्स वैल्यू 2x थी तो 2x लिख दिया, डेवर अपॉन डेवर एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, और इंटू में ये डी एक्स और डी वाई हो गया, इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स तो x रह गया, ये dx इंटू में dy हो गया। अब इसमें कहते थे कि वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस बाई इक्वल टू, तो वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस बाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1, इससे फॉर्म होता है। इसको हम इस स्क्वायर को ट्रेस भी कर सकते हैं कि x बराबर माइनस 1, एक्स बराबर प्लस 1, ये x बराबर माइनस 1 की लाइन है, x बराबर 1 की लाइन है, ये y बराबर y इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू प्लस 1, y इक्वल टू 1। तो ये ABCD एक स्क्वायर फॉर्मेट बना। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट हमें x की लिमिट क्या होगी, माइनस 1 से 1 तक, y की लिमिट माइनस 1 to 1, तो यहाँ पर लिमिट आपकी माइनस 1 से 1 और माइनस 1 से 1 हो गया। इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करना डबल इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 हम इसको पहले करें बाई में, तो एक्स और बाई डी वाई का क्या हो जाएगा, बाई इस पर लिमिट क्या होगी माइनस 1 to 1 और ये डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 एक्स बाई की लिमिट 1 माइनस और माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बीच में माइनस साइन होता है, तो इंटू में ये डी एक्स हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 एक्स, और यहाँ पे क्या मिल गया 1 + 1 तो 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करो तो 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एस पर लिमिट माइनस 1 to 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका आंसर जो आ गया वो 0 हो गया। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यूज ग्रीन्स थ्योरम इवेल्युएट द इंटीग्रल यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम evaluate the integration c x square by into dx and plus x square into dy where c is the boundary, where c is the boundary described contour clockwise of the triangle,
of the triangle, clockwise of the triangle with vertices, with vertices 0 0 1 0 और 1 कामा 1। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल इक्वल इंटीग्रेशन c एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई हो गया। ठीक है ना। अब इसे कंपेयर करो तो हियर m इक्वल टू m इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई और n इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। m को बाई में डिफरेंशिएट करो तो डेवर m अपॉन डेवर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डेवर n अपॉन जब डेवर x करेंगे तो यहाँ पे ये 2x मिलेगा। ठीक है ना। अब इसमें ग्रीन्स थ्योरम यूज करो, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम या बाई ग्रीन्स थ्योरम, बाई ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेशन c एक्स स्क्वायर बाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r डेवर n अपॉन डेवर x। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डेवर n अपॉन डेवर x माइनस डेवर m अपॉन डेवर बाई और इंटू में ये dx और dy होता है। डबल इंटीग्रेशन डेवर n अपॉन डेवर x वैल्यू 2x है, 2x माइनस ये डेवर m अपॉन डेवर बाई की एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx और ये dy हो गया। वेयर r इज द रीजन, हमारे पास जो c है, c इज द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल, वेयर c इज द बाउंड्री, वेयर c is the boundary, c is the boundary of the triangle with vertices 0 0 फिर 1 0 और 1 कामा 1। इस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस 0 कामा 0 1 0 a 1.0 और 1 1, यहाँ पे कोई पॉइंट b है 1 कामा 1 हो गया। ठीक है, इसको मिला दीजिएगा तो इस तरीके से ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। और इस ट्राइंगल पे बाउंड्री रीजन आपका ये हो गया, एक इस पे हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया, स्ट्रिप पैरेलल टू द बाई एक्सिस। तो इस रीजन में स्लाइड करेंगे जब इस स्ट्रिप को, तो हम यहाँ पे लिमिट डिसाइड करेंगे, यानी गिवन इंटीग्रल इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये dx और dy हो गया। तो x कहाँ से, ये स्लाइड कहाँ से कहाँ तक लिमिट स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, यानी ए बी लाइन का इक्वेशन x 1 है तो x 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक। और जो बाई है, बाई लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइडिंग ऑन द एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज बाई इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे बाई 0 है और इस अपर यानी अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइडिंग ऑन द लाइन ओ बी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी इज बाई इज इक्वल टू एक्स है। चूँकि यहाँ पे 1 का 1 पॉइंट है तो इसका स्लोप 1 आएगा, तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स से m की वैल्यू 1 होगी तो इस लाइन का इक्वेशन बाई इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, तो अपर लिमिट यहाँ पे, तो बाई की लिमिट क्या होगी, बाई की लिमिट यहाँ पे 0 टू x हो गई। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट मिनट, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, अब इसको पहले हम बाई में इंटीग्रेट करें तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में बाई और इसकी लिमिट 0 to x और इंटू में dx हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो तो x आ जाएगा इंटू में dx, x के अंदर मल्टीप्लाई करो 0 to 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और इंटू में dx। नाउ इंटीग्रेट इट, तो 2x स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा x पावर 4 अपान 4, लिमिट 0 to 1 इक्वल टू 2 अपान 3 माइनस 1/4, एक्स के स्थान पर 1 लिखा, इज इक्वल टू ये 12 हो गया, 3 4 जा 12 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 3
और ये हो गया 5/12, इट इज़ योर आंसर। ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे, अरे सॉरी, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे हमने इस फिगर से लिमिट को डिसाइड किया था। लिमिट में देखिए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि जो ये वेरिएबल ये dx dy है, तो ये बाई बाद में लिखा हुआ है, तो बाई के पैरेलल में आपने स्ट्रिप ड्रॉ किया। इस स्ट्रिप को जो रीजन बाउंडेड रीजन मिला हमें, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो रीजन बाउंडेड रीजन आपको ये ट्राइंगल से मिला OAB, इसमें बाई के पैरेलल में स्ट्रिप ड्रॉ किया है। इस स्ट्रिप को रीजन के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेकर के और रीजन के एंड पॉइंट तक हमने स्लाइड किया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो ये x की लिमिट होगी। इस तरीके से स्लाइड कहाँ से कहाँ तक स्लाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्ट्रिप किस पे स्लाइड हो रही है, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज स्लाइडिंग ऑन द x एक्सिस। तो हियर y इज इक्वल टू 0, सो लोअर लिमिट ऑफ y इज 0 एंड अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज स्लाइडिंग ऑन द लाइन OB and equation of the line OB is y is equal to x, so value of the y in upper end of the strip is x in the form of y, तो y is equal to x, so upper limit is x here, x 0 से 1 हो गया, y की वैल्यू 0 to x हो गया। इसके बाद इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया है। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवेल्युएट द इंटीग्रल, evaluate integration C y minus sin x into dx and plus cos x into dy, where C is the triangle where C is the triangle formed by y equal to 0, x is equal to pi/2 और y is equal to 2 upon pi और इंटू में x, ठीक है। तो ये लाइन्स हो गई। अब इसमें ये इंटीग्रल्स गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C y माइनस साइन x इंटू डी एक्स एंड प्लस कॉज x और इंटू में dy। कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हियर m इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ dx m हो गया, तो y माइनस साइन x हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ dy ये n होता है, n इक्वल टू हो गया यहाँ पे कॉज x। m को y में डिफरेंशिएट करूँ तो डेवर m अपॉन डेवर y इज इक्वल टू 1 हो गया, और डेवर n अपॉन डेवर x, तो कॉज x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x हो गया, तो ये कॉज x माइनस साइन x हो गया। अब इसमें तो देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इंटीग्रेशन C y माइनस साइन x इंटू डी एक्स एंड प्लस कॉज x इंटू डी वाई इज इक्वल टू, और डबल इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, तो ये डबल इंटीग्रेशन आर डेवर एम अपॉन डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, तो माइनस का साइन एक्स माइनस डेवर एम अपॉन डेवर वाई माइनस 1 और इंटू में ये डी एक्स और डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें माइनस साइन आप बाहर निकाल लीजिएगा, माइनस बाहर आ गया, तो डबल इंटीग्रेशन ये साइन एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स और डी वाई बन गया। अब इसमें हमें लिमिट डिसाइड करना है। लिमिट डिसाइड करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फिगर बनाते हैं और इसकी लिमिट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल बना था हमारे पास में, इंटीग्रल को देखो दोबारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स, वहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 लिखा था, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और डी वाई, ये तो इंटीग्रल आया था, ठीक है ना। अब इसमें जो सी हमारा पास जो रीजन था, सी इज ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई, बाई इक्वल टू 0 था, एक्स इक्वल टू pi/2 था, और y इक्वल टू 2 पाई अपॉन x था। इनको जब ट्रेस करिएगा लाइन्स को,
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू पाई/2। अब पाई का मतलब 3.14 अपॉन 2 करो, कुछ वैल्यू मिलेगी 1 पॉइंट समथिंग। तो सपोज कीजिए वो लाइन आपके पास ये है, ये इक्वेशन हो गया एक्स इज इक्वल टू पाई/2 की। वाई इक्वल टू 2 अपॉन पाई एक्स है, एक्स के स्थान पर अगर हम पाई/2 रख दें यहाँ पे, तो पाई/2 और 2 अपॉन पाई कैंसिल 1 आ जाएगा। तो ये 1 किसी यहाँ पे दूरी 1 है, 1 पॉइंट पे कहीं पे क्रॉस कर रहा है लाइक दिस। तो ये लाइन इस तरीके जा रही है जो ओरिजिन से पास हो रही। तो इस लाइन का इक्वेशन 2 अपॉन पाई और इनटू में एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, तो रीजन आपके पास में ये हो गया, ठीक है ना। ये रीजन हो गया आपका इतना। नाउ वी ड्रॉ स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड स्लाइडिंग दिस स्ट्रिप फ्रॉम ओरिजिन 0 टू एक्स इक्वल टू पाई/2। तो सो लिमिट ऑफ एक्स एंड एक्स varies from here x varies from x equal to 0 to x is equal to पाई/2। तो ये x की लिमिट होगी। एंड y varies from y equal to by lower end of the strip sliding on the x axis y equal to 0, so lower limit of y is 0 and upper limit is 2 y is equal to 2 अपॉन पाई और इंटू में x। ये इसकी जो है अपर लिमिट हो गई 2 अपॉन पाई और x इक्वल टू पाई/2। चलिए तो इस पर लिमिट अप्लाई करिएगा तो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 टू पाई/2 हो गया पाई/2 एंड y की लिमिट 0 टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और डी वाई हो गया। अब इसको बाई में इंटीग्रेट कर दो तो 0 टू पाई/2 तो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ बाई तो है नहीं, बाई में इंटीग्रेट तो बाई मिल जाएगा। बाई की लिमिट 0 टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स और ये डी एक्स हो गया। लिमिट अप्लाई करो तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट ये आ जाएगी 2 अपॉन पाई, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 2 अपॉन पाई इंटू एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में डी एक्स। तो -2 अपॉन पाई कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लो और एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 टू पाई/2 ये एक्स प्लस एक्स और साइन एक्स हो गया, एक्स साइन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया। इसको इंटीग्रल हमें करना है यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट का एज इट इज हो जाएगा। तो -2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, एक्स का हो गया x² और एक्स साइन एक्स का बाई पार्ट। तो एक्स का एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है ना। फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स और इंटू में डी एक्स और यहाँ पे इसकी लिमिट 0 टू पाई/2 लिखेंगे। तो -2 अपॉन पाई क्या होगा, -2 अपॉन पाई यस, तो उसके आगे -2 अपॉन पाई x² एंड प्लस ये वैल्यू हो गई माइनस, चलिए माइनस एक्स कॉज एक्स और माइनस बार प्लस कॉज का इंटीग्रेशन साइन एक्स और लिमिट 0 टू पाई/2। तो -2 अपॉन पाई, अब एक्स वैल्यू यहाँ पे पाई/2 रखोगे तो ये पाई² अपॉन 4 2 जा 8 हो गया, माइनस साइन 90 0 हो गया, कॉस 90 0 और साइन 90 1 हो गया। 0 रखोगे तो 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली वैल्यू -2 अपॉन पाई पाई² अपॉन 8 और प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों वैल्यू माइनस बाहर रख लो, माइनस बाहर तो ये हो जाएगा पाई और अपॉन 4 और प्लस 2 अपॉन पाई। इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आंसर मिलता है। इस पे वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन और करना है।